गाइस हमारा बिल्कुल पहाड़ी फ्रिज जो कि पहले ज़माने में हुआ करता था कि यहाँ पे रहा हमारा बिल्कुल प्रॉपर पहाड़ी तरीके से गौशाला। और यहाँ पे आजकल लोग मतलब आप लोग कोई भी कहीं भी जाओ पहाड़ों में, लोगों ने आजकल घास के बहुत सारे सुराहे लगाए रहते हैं, क्योंकि जो 1-1.5 महीने पहले हमने घास की कटाई जमाना क्या, पहले के ज़माने में जब हम बचपन में थे तो हम परमानेंट स्कूल भी हमने पढ़ाई वढ़ाई भी यहीं से करी। और उस ज़माने में तो लाइट वगैरह भी नहीं थी, मतलब पढ़ाई छोड़े हुए तो कुछ महीने हुए, लेकिन मतलब जब हम पहले यहाँ पे पुल नहीं था, पहले एक पुल था बहुत पहले, मतलब बहुत साल पहले, तो वो टूट गई थी। तो जिससे जोखना उधर रहा हमारा इंटर कॉलेज, मतलब हमारा स्कूल सितेल गांव का, और मतलब सितेल गांव में है इंटर कॉलेज। तो जोखना वाले सभी, हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के करीबन 2-2:30 बजे से, और अभी मैं आई हूँ अपने गौशाला में। और ये गौशाला हमारा जहाँ ऊपर गाँव है, तो गाँव से थोड़ा लगभग 1 किलोमीटर नीचे पे उधर साइड रोड है, तो रोड के ठीक बगल पे हमारा ये गौशाला पड़ता है। और यहाँ पे हमारे गाय का आज ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि हमारे गाय आज तक ऊपर गांव में रहते थे, और आजकल हमारे गांव आज यहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड का मौसम तो आप लोगों को पता ही होगा, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसके कारण हमारे गाय यहाँ पे ट्रांसफ़र करे गए हैं, क्योंकि आजकल गौशाला में उतना ठंड नहीं होता है। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा धूप देर तक टिकती है और थोड़ा जल्दी भी आ जाती है, और इधर थोड़ा गर्मी होती है, इसलिए हमारे गायों का ट्रांसफ़र आज यहाँ हो चुका है। बाकी यहाँ पे रहा हमारा बिल्कुल प्रॉपर पहाड़ी तरीके से गौशाला। और यहाँ पे है चाचा लोगों का गौशाला, जो कि वो भी आजकल यहीं पे रहते हैं, ठंड की वजह से यहाँ थोड़ा गर्मी होती है, इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। बाकी हमारे गाय भी आज ट्रांसफ़र यहाँ हो चुके हैं, भले हम नहीं रहेंगे, ओनली गाय हमारी यहाँ पे रहेगी। गौशाला, और मतलब पहले ज़माने के लोग मतलब ऐसे गौशाला बनाया करते थे। और जो गौशाला के ऊपर से डाला है ना, ये घास टाइप का, मतलब इससे कि गर्मी होती है, इसलिए ये डाला रहता है, क्योंकि बहुत पुराना गौशाला है हमारा ये। और सबसे मेन बात यह है कि आज तक हम यहाँ आ जाते थे, लेकिन इसका जो दरवाज़ा का ये है, ये ख़राब हो रखा था, और आज हमने इसको सही कर लिया है। बाकी यहाँ पे जला रखी है आग, और यहाँ पे मम्मी सो रखी है। मैं यहाँ का अंदर का डेकोरेशन बताती हूँ किस प्रकार से हमारे अंदर गौशाला है। और बाकी यहाँ पे आग जली हुई है, चलते हैं आपको अंदर लेके। यहाँ पे हमारा चूल्हा, और यहाँ उजाला नहीं आना, इसलिए मैंने छोटा सा फोन का उजाला करा हुआ है। और ये गाइस हमारा बिल्कुल पहाड़ी फ्रिज, जो कि पहले ज़माने में हुआ करता था, और इसके अंदर रखते थे हम पहले दूध। पहले हम बचपन में यहाँ रहते थे, और यहाँ दूध रखते थे। बाकी यहाँ पे हमारे गाय हैं। ये अभी अंधेरा हो रखा है, उतना दिखाई दे रहा है, ठंड हो रही है, इसलिए हमने जल्दी गाय को अंदर रख लिया है। चलते हैं आप पानी के लिए, उधर नदी से गाय के लिए पानी लेना है। और ये रहा बिल्कुल पहाड़ी सोल्टी, किस के वहाँ सोल्टी बोलता है कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं आपसे, उधर नदी है, नदी पे मिलते हैं आपको। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ नदी में, और ये रहा नंदाकिनी नदी, जो कि यहाँ से प्रभावित होती है आगे के लिए। और बाकी ये है पानी का डब्बा, इसमें पानी भर के मैं ले जाऊँगी ऊपर। भले हम ये पानी पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत सारे लोग कूड़ा करकट वगैरह इसमें डाल देते हैं, और इसलिए हम ये पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और ये पानी सिर्फ हमारे गाय भैंसों के लिए काम आती है पीने के लिए। तो भरते हैं पानी, उसके बाद मिलते हैं आपको। चलिए गाइस, मैंने पानी भी भर लिया है, और बहुत भारी हो रहा है। बाकी इधर का बैकग्राउंड, यहाँ पे नदी है, और पिछले साल तक ना मतलब नदी उस साइड थी, और जब यहाँ पे मतलब बादल फटा, बाढ़ आई, तो पूरे खेत वगैरह टूट गए लोगों के, और नदी बहुत ही, ये रास्ता ऊपर से था ना, अब यहाँ से बन गया है। कि यहाँ पीछे का बैकग्राउंड दिखाती हूँ आपको। और बाकी इधर वंडाली है, और उधर पे हमारे घास की सुराही है, जिसके मेन कारण ये यहाँ आने का यही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे खेत वेत है, जो हमने आजकल मतलब कुछ
एक महीने पहले घास वगैरह काटा था, वो हमने यहाँ का यहीं लगा रखा था। हमारे यहाँ खुम बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे मेन कारण ये था कि हमने वो घास वगैरह यहीं रखी थी, तो हमने कहा ऊपर कौन ले जा रहा इसलिए हम गाय को यहीं लेके आए, और घास वगैरह हम अपने गाय को यहीं पे खिलाएंगे। बाकी हमारे इसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां हैं जो कि हमने मतलब 1-2 साल पहले लाए थे, और अगले साल तो हम यहाँ आए नहीं, तो इसलिए वो पुरानी लकड़ियां हैं बहुत सारी। तो इसे हम अब जलाएंगे क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसे गौशाला में जलाएंगे अब। फाइनली गाइस चलते हैं अब घर की ओर, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा रात भी पड़ने वाली है, 5 बज चुके हैं और आजकल 5:30 बजे ही रात पड़ रही है। बाकी उधर पे है मम्मी, जो कि मम्मी थोड़ी देर बाद आएगी गाय को घास वास डाल के, फिर सब ऊपर के, और फिर सुबह आएंगे हम गाय को घास डालने। बता लियो गाइस, मेरी मम्मी बोली तुझे जाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है, तो मम्मी को छोड़ के आए और मैं चलती हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि इधर पे हमारे गौशाले हैं, लोगों के बहुत सारे गौशाले इधर पे हैं जो कि पहले ज़माने के ही होंगे शायद से। तो बाकी इधर बहुत बड़ा फील्ड क्या है, हमारे खेत वेत है जो कि अभी ऐसे ही छोड़े हैं, और इसके बाद जो मतलब फिर से इन पे हाल वगैरह लगेंगे कुछ महीने बाद। आजकल लोग मतलब आप लोग कोई भी कहीं भी जाओ पहाड़ों में, लोगों ने आजकल घास के बहुत सारे सुराहे लगाए रहते हैं, क्योंकि जो 1-1.5 महीने पहले हमने घास की कटाई वगैरह करी है, तो मतलब बहुत सारा घास इकट्ठा करा रहता है लोगों ने, क्योंकि ये ठंड का मौसम है तो ठंड में लोग इधर उधर घास के लिए नहीं जाते हैं। तो सभी लोगों ने लगभग ऐसे ही सुराहे लगे, हर गाँव में देखे होंगे आपने, और ऐसे ही हमारे गाँव में भी लोगों ने बहुत सारे घास के सुराहे लगाए हुए हैं, खुम जिसे बोलते हैं। इस तरह से लोगों ने अपने मकान मतलब गौशाले वगैरह छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे लोग गौशाले में आने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा जमाना क्या, पहले के ज़माने में जब हम बचपन में थे तो हम परमानेंट स्कूल भी हमने पढ़ाई वढ़ाई भी यहीं से करी, और उस ज़माने में तो लाइट वगैरह भी नहीं थी। मतलब पढ़ाई छोड़े हुए तो कुछ महीने हुए, लेकिन मतलब जब हम 5, 6, 7 ऐसे में पढ़ते थे तो तब हम प्रॉपर इधर ही रहते थे गौशाला में, और साथ में गौशाला में हम खाना भी वहीं बनाते थे, पढ़ाई भी वहीं करते थे, और साथ में हमारी गाय भैंसे भी वहीं रहती थी। तो देखो धीरे धीरे हर चीज़ विलुप्त होती जा रही है, और लोग गौशाला वगैरह भी छोड़ रहे हैं अपने पहाड़ों में। और जबकि गौशाले में जितनी गर्मी आजकल गौशाले में होती है, उतना मतलब जहाँ पे लोगों के मकान हैं लेंटर छत वाले, तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है जितने यहाँ इधर गौशालों में होती है। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ रोड में, और रोड से कुछ हमारे गौशाला का लोकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। रोड पे पहुँचते उधर सामने पे दिखाई देता है जोखना गांव, जो कि मतलब हमारा गांव सितेल गांव नदी से इस पार है और जोखना गांव नदी से उस पार है, तो कुछ इस तरह से जोखना गांव दिखाई देता है। बाकी यहाँ से रोड से दिखाई देता है हमारा सितेल गांव और जोखना गांव के बीच में जो पुल है, झूला पुल, जो कि कुछ साल में 4-5 साल पहले नया ही पुल बना है आजकल। और कुछ इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि पहले यहाँ पे पुल नहीं था, पहले एक पुल था बहुत पहले, मतलब बहुत साल पहले, तो वो टूट गई थी, तो जिससे जोखना वालों ने एक लकड़ी डाला रहता था, और जब बरसात का टाइम होता था तो यहाँ से मतलब नदी बहुत बड़ी नदी हो ही रहती थी, और लोग इधर उधर जाने में लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो उधर जोखना गांव रहा, और उधर रहा हमारा इंटर कॉलेज, मतलब हमारा स्कूल सितेल गांव का, और न सितेल गांव में है इंटर कॉलेज। तो जोखना वाले सभी लोग उधर आते थे स्कूल में, और तो उनको दिक्कतें होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब 2-4 साल पहले ये पुल बन चुका है नया, और जो कि अब कोई परेशानी नहीं होती लोगों को आने जाने में। बाकी उधर पे हमारा इंटर कॉलेज रहा, यहाँ से हमारा सितेल गाँव का लोकेशन स्टार्ट होता है। फाइनली गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, और अंधेरा भी धीरे धीरे अंधेरा होने ही वाला है। बाकी मैं पहुंचने ही वाली हूँ घर। बाकी इस ब्लॉग के एंड भी यहीं पर करते हैं।
आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी आप लोगों ने देखा होगा आज हमारे गाय ऊपर मतलब अपने घर से नीचे गौशाला में ट्रांसफ़र हो गए हैं। बाकी और ब्लॉग छोटा रहेगा क्योंकि मतलब 1-2 घंटे ही पहले मैंने स्टार्ट करा था और अभी ही मतलब अंधेरा होने से पहले मैं इसे एंड भी कर रही हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय।